हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ेंगे, क्षितिज भाग 2। उसी में से गद्यखंड पढ़ेंगे। चैप्टर 15 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले मैं आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। उसके बाद हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग को समझेंगे। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 यानी कि 1864 को दौलतपुर गांव में, ज़िला रायबरेली यानी जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, रायबरेली ज़िले के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनकी जो परिवार की आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पढ़ाई की और फिर रेलवे में नौकरी कर ली। क्योंकि जब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो हर कोई यही सोचता है कि बस जल्दी से अब एक जॉब मिल जाए। तो ऐसा ही इन्होंने किया, स्कूल की शिक्षा पूरी करी और उसके बाद में रेलवे में नौकरी कर ली। लेकिन इनका मन नहीं रमा उसमें और इन्होंने फिर वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया नौकरी से और 1903 में ये सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू कर दिए। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था, जो कि एक मासिक पत्रिका थी, मंथ में एक बार निकलती थी 1903 में। और ये उसका संपादन से जुड़े रहे 1920 तक। 1903 में शुरू किया और 1920 तक उससे जुड़े रहे। 1938 में इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया था। वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक तरीके से एक संस्था थे। बहुत ही सब उनका मान सम्मान करते थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निबंध भी लिखे हैं, जैसे कि रसगरंजन उनका निबंध है। रसगरंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये सब उनके निबंध हैं। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं भी हैं। और जो उनकी संपूर्ण साहित्य है, जो उनका संपूर्ण साहित्य है, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित है। 15 खंडों में उसको प्रकाशित किया गया है। और इस बुक में भी उन्होंने एक चैप्टर है इनका, यानी कि निबंध है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। कि पहले बहुत सारी बातें बता दी जाती थी कि महिलाओं को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए महिलाओं को पढ़ाना अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने सभी जितने भी तर्क दिए गए, कुतर्क यानी बुरे तर्क, बुरे बातें बताई गई कि भी महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाना अच्छा नहीं होता, तो उन सब का उन्होंने खंडन किया है, यानी कि विरोध किया है। क्योंकि उनका मानना था कि महिलाओं को पढ़ाना उचित है, महिलाओं को पढ़ाना ही चाहिए। तो इसी चैप्टर की कुछ वर्ड मीनिंग है, उसके साथ साथ हमें स्टोरी से भी जुड़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। विद्वान, विद्वान का मतलब होता है उपस्थित। कहते नहीं है कि हम वहाँ पर विद्वान थे, यानी कि हम वहाँ पर उपस्थित थे। कुमार्गगामी, देखिए कु मीन्स होता है बुरा और मार्ग मीन्स आपको पता है रास्ता, तो और गामी यानी गमन करने वाला, तो बुरी राह पर चलने वाला। तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, कु मीन्स बुरा, मार्ग मीन्स रास्ता, गामी मीन्स गमन करने वाला या चलने वाला, यानी बुरे रास्ते पर चलने वाला, बुरी राह पर चलने वाला। सुमार्गगामी, तो देखिए सु मीन्स अच्छा, मार्ग मीन्स रास्ता और गामी मीन्स चलने वाला, तो अच्छी राह पर चलने वाला। कुमार्गगामी बुरी राह पर चलने वाला, सुमार्गगामी अच्छी राह पर चलने वाला। है धार्मिक, यानी कि जो धर्म से रिश्ता न रखता हो, यानी कि संबंध ना रखता हो, धर्म से संबंध न रखने वाला। और धार्मिक का मतलब होता है धर्म से संबंध रखने वाला। धार्मिक है धार्मिक। धर्म तत्व यानी धर्म का सार, जिसमें धर्म के बारे में बताया जाए। आगे देखते हैं दलीलें। दलीलें का मतलब होता है तर्क, कि जब कोई भी अपना पक्ष रखे कि भाई तुम अपनी दलील रख सकते हो, तो वो होता है तर्क। अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है बुरा या फिर अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ही न हो। तो अपढ़ो, अपढ़ो का मतलब होता है अनपढ़ो, अपढ़ो भी कह देते हैं और अनपढ़ो भी कह देते हैं। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है जब हम किसी की तरफ ध्यान नहीं देते। किसी को अनदेखा करना वो भी उपेक्षा करना ही होता है, या किसी बात पर ध्यान नहीं देना वो भी उपेक्षा करना ही होता है, यानी ध्यान ना देना। प्राकृत, प्राकृत देखिए एक भाषा है, एक प्राचीन भाषा,
प्राकृत। देखिए प्राकृत, अपभ्रंश, ये भाषाएं आपने सुनी होंगी। तो ये प्राचीन भाषाएं हैं, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद खड़ी बोली, फिर हिंदी। इस तरीके से भाषाओं का विकास हुआ है। वेदांतवादिनी यानी वेदांत दर्शन पर बोलने वाली। दर्शक ग्रंथ, दर्शक ग्रंथ वो होते हैं जो हमें जानकारी देते हैं, जानकारी देने वाली पुस्तकों को कहा जाता है। तत्कालीन, उस समय का, तत्कालीन का मतलब है जो भी समय चला उस समय का। तर्कशास्त्रगता, तर्कशास्त्र को जानने वाला या जो जानता हो। न्यायशीलता यानी कि न्याय के अनुसार आचरण करना या न्याय के अनुसार चलना। कुतर्क, अनुचित तर्क, जो कि बात सही न हो, यानी कि गलत बात भी कह सकते हो आप। खंडन, तो दूसरों के मत का युक्तिपूर्वक निराकरण, मतलब उसको बताना है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर ये बात गलत है तो क्यों है, तो युक्तिपूर्वक निराकरण उसे कहते हैं खंडन करना, कि हम बताएं कि हाँ ये सही नहीं है। प्रगल्भ, प्रगल्भ यानी प्रतिभावान, यानी जिसके अंदर प्रतिभा हो, गुण हो। नामोल्लेख यानी नाम का उल्लेख करना। आदरत, आदर या सम्मान पाया, यानी कि सम्मानित, कहते नहीं है कि उन्हें आदर किया गया, यानी उन्हें सम्मानित किया गया। विग, विग कहते हैं ज्ञानी को, समझदार को या फिर विद्वान को। विग मीन्स होता है जानकार, यानी कि समझदार। ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी वो होता है जो वेदों को पढ़े भी और पढ़ाए भी, वेद पढ़ने पढ़ाने वाला, वेदों को पढ़े भी और पढ़ाए भी। नेक्स्ट देख लेते हैं दुराचार। दुराचार का मतलब है बुरा आचरण, यानी कि निंदनीय आचरण। सहधर्मचारिणी, तो हमारे साथ धर्म का आचरण कौन करती है, तो पत्नी करती है, तो ये हो जाएगा सहधर्मचारिणी, पत्नी को कहा जाता है। कालकूट, कालकूट यानी जहर। पीयूष, पीयूष अमृत है, अमृत को कहा जाता है। दृष्टांत, कहते नहीं है कि क्या दृष्टांत दीजिए, हमने दृष्टांत बताया, यानी कि उदाहरण देना, मिसाल देना, कि कभी कभी भाइयों के प्रेम की बात होती है तो हम उदाहरण दे देते हैं कि प्रेम हो तो राम भरत के जैसा हो, तो वो भी एक दृष्टांत है, यानी कि एक उदाहरण है, या फिर कह दीजिए एक मिसाल है। और जब हम अच्छे पुत्र के बारे में बताते हैं तो हम कहते हैं कि श्रवण जैसा पुत्र होना चाहिए, तो उसी को हम दृष्टांत, मिसाल कह सकते हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब है जो थोड़ा जानता हो, यानी कि कम जानने वाला। प्राक्कालीन, प्राक्कालीन का मतलब है पुराने। और व्यभिचार यानी पाप, कोई भी गलत कार्य किया जाए तो उसे व्यभिचार कहते हैं। विक्षिप्त, विक्षिप्त का मतलब होता है जब हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, और जब हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता तो पागलों वाली स्थिति हो जाती है, यानी विक्षिप्त का मतलब पागल से है। बात व्यथित, बात व्यथित का मतलब है जब हम बातों से दुखी होना, व्यथित का मतलब होता है दुखी, और बात व्यथित यानी हम बातों से दुखी हो गए हैं। गृहग्रस्त, तो गृहग्रस्त यानी गृहस्थ का मतलब होता है प्रभावित, पाप गृह से प्रभावित। किंचित, किंचित का मतलब है थोड़ा। दुर्वाक्य, दुर मीन्स होता है देखिए बुरा, और वाक्य मीन्स तो वाक्य ही होता है, तो निंदा करने वाला वाक्य या बात को, यानी कि कोई बुरी बात। परित्यक्त, परित्यक्त का मतलब होता है किसी को छोड़ देना या त्याग देना, पूरी तौर पर छोड़ा हुआ। मिथ्यावाद, कहते नहीं है ये बात तो मिथ्या है, जब झूठ में ही किसी बात को फैला दिया जाए तो उसे कहते हैं मिथ्यावाद, यानी झूठी बात। कलंकारोपण, जब किसी पर कलंक लगा दिया जाए, यानी किसी के सर दोष मढ़ दिया जाए या किसी को दोषी ठहरा दिया जाए, तो उसे कहते हैं कलंकारोपण। तो देखिए मैंने आपको बताई ये वर्ड मीनिंग, ये था मेरा छोटा सा प्रयास। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।